रहेगी। और पहली खबर की बात करें, अब जो विस्तार से बात करेंगे तो राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने एक बड़ी तैयारी की और इस तैयारी और रणनीति के साथ ही पार्टी राजस्थान में एक साथ चारों दिशाओं से 2 सितंबर को परिवर्तन यात्राएं शुरू की थी। जिस दिन यात्रा का समापन होगा उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। 25 सितंबर को पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है। खबरों की माने तो गुरुवार को केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में परिवर्तन यात्रा की तारीख तय की गई। बैठक में यात्राओं का रूट मैप और नेताओं का भी चयन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 सितंबर को जयपुर में दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश में निकल रही चारों परिवर्तन यात्राओं की समापन समारोह का कार्यक्रम है। वहीं आपको बता दें कि भाकरोटा के आगे प्रस्तावित किया गया है सभा स्थल। दरअसल 25 सितंबर को ही जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। पीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में प्रदेश भर से बीजेपी कार्यकर्ता और जनता शामिल होगी और बीजेपी के नेता पीएम मोदी की ऐतिहासिक सभा का दावा कर रहे हैं। पीएम मोदी की सभा की तैयारी में प्रदेश भाजपा के नेता जुट गए हैं। तो वहीं इससे पहले बता दें कि यात्रा 2 सितंबर को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र मंदिर से शुरू की थी। दूसरी यात्रा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को आदिवासी बाहुल्य बेड़ेश्वर धाम से शुरू की थी। ये इलाका बांसवाड़ा जिले में आता है। और तीसरी यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर के रामदेवरा से हरी झंडी दिखाकर शुरू की। और चौथी यात्रा की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हनुमानगढ़ी जिले के गोगा मेड़ी मंदिर से यात्रा की शुरुआत करी। और ये यात्राएं 9000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी और लगभग हर विधानसभा क्षेत्र से होकर निकलेंगी। तो ये चारों यात्राएं कहां से शुरू हुई, कैसे आप देख रहे हैं कि यात्राओं को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, किस रणनीति के साथ, ये आपको विस्तार से बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा कितना परिवर्तन लाएगी ये तो खैर वक्त बताएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हमारे साथ निजाम कंटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निजाम, जाहिर तौर पर ये परिवर्तन यात्रा कितना परिवर्तन लाती है तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि समापन में देश के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। बेशक खुशबू, बिल्कुल जैसे कि राजस्थान की जो भाजपा अगर कहें तो जो चुनावी मोड में है और वर्तमान में कहें कि चारों दिशाओं से जो यात्रा शुरू हुई थी 2 सितंबर और 3 सितंबर को अगर कहें तो त्रिनेत्र मंदिर हो, बाणेश्वर धाम मंदिर हो, इसके साथ ही रामदेवरा और इसके साथ अगर कहें गोगामेड़ी मंदिर, ये चारों अलग अलग दिशाओं में जो मंदिर स्थित है, इन मंदिरों से जो यात्रा शुरू की गई थी, इस यात्रा की पहली शुरुआत चूँकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की थी और उसके बाद कह सकते हैं नितिन गडकरी हैं, इसके साथ ही राजनाथ सिंह है, इनसे और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को की थी। इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने एक तरह से इस यात्राओं की अलग अलग जगह से शुरुआत की थी, एक तरह से पूरे क्षेत्र को बांटने की कोशिश की और लगातार ये यात्राएं जारी है। और अभी यात्राओं का समापन चूंकि 25 सितंबर की तारीख तय थी और इस 25 सितंबर को चूंकि भाजपा के लिए भी एक अहम दिन है, क्योंकि 25 सितंबर को ही जो जनसंघ के संस्थापक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी जयंती है और उस जयंती को राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाने की जो है कोशिश की जा रही है। और इसी के लिए कह सकते हैं कि पूरे और यही कारण है, एक देखिए कि एक बड़ा कारण भी यही है कि जब तक ये 25 सितंबर का कार्यक्रम आयोजित नहीं हो जाता तब तक भी जो है राजस्थान की जो विधानसभाओं की जो कह सकते हैं प्रत्याशियों की सूची वो भी अभी डेफर कर दी गई है। महत्वपूर्ण बात यही है कि दानक्या जो कि जयपुर से करीब कह सकते हैं 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और बागरोटा के पास जो है सभा स्थल बनाया गया है दानक्या, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है। वहाँ पर सबसे पहले जो है पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा और उसके बाद जो है सभा स्थल जो कि पास ही स्थित है बागरोटा और दानक्या के बीच, और वहाँ सभा स्थल पर पूरी कोशिश होगी भाजपा की कि पूरे राज्य स्तर का एक जो कार्यक्रम है, साथ ही पूरे राष्ट्र जो केंद्रीय मंत्री हैं, कहीं इसमें सांसद, कहीं केंद्रीय नेतृत्व के नेता और कहीं केंद्रीय नेता जो हैं बीजेपी से जुड़े वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही इसको पूरी तरह से कहें कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा बीजेपी के लिए, जो चुनावी तरह से एक चुनावी संदेश भी होगा। और साथ ही राजस्थान चुनावों को लेकर ये
ये प्रधानमंत्री मोदी का जो कह सकते हैं कि वो वहाँ से एक और नई शुरुआत कर सकेंगे। जिस तरह के कभी भी आचार संहिता जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो ये जो कार्यक्रम है सभी 9000 किलोमीटर की चारों दिशाओं से यात्रा, 200 विधानसभा क्षेत्रों का जुड़ाव और सभी जगहों का कवर करने के बाद ये यात्रा 25 सितंबर को जयपुर पहुंचेगी चारों दिशाओं से। और ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने की कोशिश होगी। निजाम, ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने की तैयारी तो चल रही है, लेकिन ये वाली देखने वाली बात भी है कि चारों जब यात्राओं की शुरुआत की गई, जब इन्हें हरी झंडी दिखाई दिया गया, तो तब उस दौरान धार्मिक स्थलों से की गई। इसके भी कई मायने निकलते हैं। बेशक देखिए कि अगर आप देखेंगे, अगर एक एक क्षेत्र में किस किस नेता ने शुरुआत की, अगर बात करें त्रिनेत्र मंदिर हो सवाई माधोपुर में स्थित, और एक बड़ा जो कह सकते हैं कि आस्था का केंद्र है। इसके बाद अगर बात करें बाणेश्वर धाम, ये किसी से छुपा नहीं है किस तरीके से, चाहे आदिवासियों का एक बड़ा गढ़ है बाणेश्वर धाम, जहाँ पर कह सकते हैं कि वो लाखों आदिवासी जो हैं उससे जुड़े हुए हैं उस मंदिर से, और साथ ही स्थानीय भी प्रभाव है। और वहाँ से अमित शाह ने शुरू की थी 3 सितंबर को, और 2 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है त्रिनेत्र सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र मंदिर से की थी। राजनाथ सिंह, चूंकि राजनाथ सिंह से जुड़े हुए कह सकते हैं कि आपने देखे होंगे कि राजनाथ सिंह लगातार जैसलमेर के इन क्षेत्रों का दौरा करते रहे, उनका प्रभुत्व है उनका, एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पर जो राजपूत क्षेत्र हो, चाहे जो वो मतदाता हैं, दूसरे जो मतदाता वो भी, उनको भी कवर करने की एक तरह से हमेशा से ही एक जो भी कार्यक्रम किया जाता है उसके पीछे की कई मकसद जो मतदाता होता है, बेशक चुनावी मोड है और उसमें मतदाता ही रहे। और अगर बात करें रामदेवरा मंदिर की, तो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से रामदेवरा मंदिर को रामदेवरा पीर भी कहा जाता है, यानी कि सभी धर्मों और सभी कह सकते हैं जातियों में एक यहाँ की आस्था है इस मंदिर के प्रति। इसी वजह से ये यात्रा यहाँ से शुरू की गई। और साथ ही अगर बात करें, देखिए कि गोगामेडी मंदिर अगर कहें तो अब हर तरीके से ये चारों दिशाओं की ऐसे मंदिर हैं जिनसे जुड़ी हुई है राजस्थान के अधिकांश जनता की जो है आस्थाएं जुड़ी हुई है। और बीजेपी ने इन चारों मंदिरों से ये एक तरह से यात्रा शुरू करके कहीं न कहीं जयपुर तक पहुंचने का जो रूट तैयार किया है, उसमें सभी 200 विधानसभा सीटें आ सके, और उसका मकसद जो है कहीं कहीं अभी कामयाब होता दिख रहा है। और चूंकि अभी देखिए कि अभी कह सकते हैं 9 से 10 दिन का समय है जब जयपुर पहुंचेगी सभी यात्राएं। इस दरमियान जो है अभी शेष रहे जो जगह हैं, शेष रहे जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको भी कवर कर लिया जाएगा। और 25 सितंबर चूंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी है, तो उसको एक जयंती पर विशेष प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या खास रहता है, क्योंकि चुनाव को देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और ऐसे में जो है ये भी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इस बार क्या खास हो सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री की अभी मध्य प्रदेश में जब रैली हुई थी तो उन्होंने सनातन धर्म को लेकर, उन्हें उदयनिधि के बयान को लेकर कांग्रेस को भी घेरा था, और किस तरह से इंडिया दल को जो है गठबंधन को घेरा था। तो इस बार जो है क्या कुछ रह सकता है खास? बिल्कुल, देखिए कि राजनीतिक गलियारों में कई बातें कही जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो यही है कि देखिए जिस तरीके से चारों यात्राओं में एक बार बात कहें तो पब्लिक के सामने अलग अलग सभी, जैसे कि बीजेपी के जो अभी भी चेहरा नहीं रखा गया, और एक तरह से अलग अलग लोगों, अलग अलग जो बड़े नेता हैं उनको सामने किया गया था। तो एक बड़ा संदेश जो है 25 सितंबर को बीजेपी, राजस्थान के बीजेपी को दिया जा सकता है कि वो एकजुट होकर जिस तरह से कह सकते हैं यात्राएं निकाली जा रही है, और यात्राओं का एक संदेश जो आखिर संदेश है कि चुनाव जीतने का जो कह सकते हैं उसको लेकर अपने सभी नेताओं को, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि परिवर्तन यात्रा